Assalamu alaikum. Myself Muhammad Yusuf. Today I am here to discuss about 5th biology lecture of 10th class chapter number 1 which is respiratory disorder. प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो है फर्स्ट 2 डिसऑर्डर जो हैं वो डिस्कस कर ली थी। अब जो है नेक्स्ट हमारे पास जो है थर्ड वन निमोनिया। सबसे पहली बात तो ये कि निमोनिया है क्या चीज़। निमोनिया जो है फेफड़ों में होने वाली जो इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फेक्शन होती है, उसको हम निमोनिया का नाम देते हैं। इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन इन लंग्स, फेफड़ों में जो इन्फेक्शन होती है या इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इसको निमोनिया का नाम दिया जाता है। अगर वो दोनों फेफड़ों को मुतासिर करती है तो उस सूरत में हम उस निमोनिया को जो है डबल निमोनिया का नाम देते हैं। अगर यही इन्फेक्शन दोनों फेफड़ों को असरअंदाज होता है, दोनों फेफड़ों को मुतासिर करता है, तो तब इसको हम डबल निमोनिया का नाम देते हैं। नेक्स्ट है निमोनिया की जो हैं वजूहात क्या हैं, काजेज़ क्या हैं जो निमोनिया की जो है वजह बनती हैं। सबसे पहली वजह जो निमोनिया की है वो है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई। एक बैक्टीरिया है बड़ी वजह जो है निमोनिया की, जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई। तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई जो है ये एक बैक्टीरिया है जो कि निमोनिया की वजह बन रहा है। इसके अलावा वजूहात की अगर बात करें, निमोनिया की जो वजूहात हैं, निमोनिया की वजूहात के अंदर एक तो बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, और वायरल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं निमोनिया की वजूहात में। इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं निमोनिया की वजूहात के अंदर। तो वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरिया जो हैं ये निमोनिया की वजूहात हैं जिनकी वजह से जो है निमोनिया हो सकता है। निमोनिया का जब काजेटिव एजेंट की अगर बात करें, जब वो बॉडी में इंटर होता है, इंटर होने के बाद वो बॉडी के अंदर मतलब लंग्स में जब वो इंटर हो जाता है, काजेटिव एजेंट मतलब निमोनिया पैदा करने वाला जो एजेंट हैं, वजूहात जो बनते हैं निमोनिया की, जब वो बॉडी में इंटर होते हैं, जिस्म में, फेफड़ों में दाखिल हो जाते हैं, तो वहीं पे रहते हैं और अपनी तादाद जो है वो बढ़ाते हैं। जब वो तादाद बढ़ाते हैं तो फेफड़ों के टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फेफड़ों के टिश्यू को जब वो डिस्ट्रॉय करते हैं तो वो एरिया जहाँ पे वो फेफड़े का टिश्यू डिस्ट्रॉय हुआ होता है वो एरिया जो है पस से भर जाता है। एक तो ये एंटर हो जाते हैं और फेफड़ों के जो टिश्यूज़ हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और जब फेफड़े का टिश्यू डिस्ट्रॉय होता है तो वो एरिया जो है पस फील्ड हो जाता है, मतलब वहाँ पे जो है पस जो है वो भर जाती है। तो ये जो है इस तरह से बॉडी में दाखिल होकर जो है अपनी तादाद बढ़ाती हैं। नेक्स्ट है सिम्टम्स क्या हैं। अलामात क्या हैं निमोनिया की। निमोनिया की अलामात जो हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो अलामात है सर्दी लगना, सर्दी लगने के बाद जो है हाई फीवर होना, तेज़ बुखार का हो जाना। इसके अलावा शिवरिंग, कपकपाहट महसूस होना, कपकपाहट के बाद जो है खांसी, कफ और स्प्यूटम प्रोडक्शन। स्प्यूटम प्रोडक्शन मतलब म्यूकस का ज़्यादा बनना या म्यूकस का बनना जो है, म्यूकस के साथ खांसी का आना। तो ये जो है इसकी मेन वजूहात हैं, सर्दी लगना, इसके अलावा तेज़ बुखार का होना, कपकपाहट होना, खांसी होना, और जो है बलगम के साथ खांसी का आना, मतलब स्प्यूटम प्रोडक्शन का होना। इसके अलावा और भी अलामात हैं। पेशेंट का जो स्किन कलर है वो चेंज हो जाता है, स्किन कलर चेंज हो जाता है। स्किन कलर जो है वो या तो डस्की हो जाता है निमोनिया के मरीज़ के अंदर, या फिर पर्पलिश हो जाता है, स्याही हो जाता है, या फिर जो है अर्गवानी माइल कलर का जो हो जाता है, मरीज़ की रंगत जो है डस्की हो जाती है या फिर पर्पलिश हो जाता है, मतलब स्याही या अर्गवानी माइल जो है स्किन कलर हो जाता है पेशेंट का। और ये क्यों हो जाता है, इसकी मेन जो वजह है लो लेवल है ऑक्सीजन का खून के अंदर।
लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड जो है वो वजूहात बनता है इसकी कि स्किन जो है वो चेंज हो जाती है, स्किन का कलर जो है वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या है इसके अंदर, ये जो हमने बात की है काजेटिव एजेंट वजूहात की, काजेज़ की, कि नमूनिया की जो काजेज़ हैं वो मेन जो है एक बैक्टीरिया है, वायरल इन्फेक्शन है और फंगल इन्फेक्शन है। ये जो बैक्टीरिया है जो कि नमूनिया की वजह बन रहा है, इसके ट्रीटमेंट के लिए जो है वैक्सीन यूज़ की जाती है। ये जो बैक्टीरिया हमने बात की है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, इसके ट्रीटमेंट के लिए वैक्सीन यूज़ की जाती हैं। इसके अलावा नमूनिया के मरीज़ के लिए एंटीबायोटिक्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। तो एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाती हैं और वैक्सीन जो हैं ये इस्तेमाल की जाती हैं नमूनिया के मरीज़ के लिए। तो ये उसकी ट्रीटमेंट है। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था नमूनिया के बारे में कि नमूनिया क्या है, फेफड़ों में होने वाली इन्फेक्शन है, इसकी वजूहात क्या हैं, ये इसकी वजूहात जो हैं वो बैक्टीरिया हैं, फंगल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है और काजेटिव एजेंट के हैं। एक नमूनिया का जो है मरीज़ के अंदर जब वो इंटर होता है, जो नमूने की वजह बन रहा है, तो वहाँ पे वो स्टे करता है, वहीं रहता है और अपनी तादाद बढ़ाता है और फेफड़ों के टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर देता है। जब वो फेफड़े के टिश्यू को डिस्ट्रॉय करता है तो वो एरिया जो है पस फील्ड हो जाता है, मतलब वहाँ पे पस जो है वो भर जाती है। सिम्टम की बात की हमने कि सर्दी लगती है, उसके बाद तेज़ बुखार हो जाता है, कपकपाहट महसूस होती है, शिवरिंग होती है और बलगम भरी खांसी आती है। इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जो है ये भी इसके अलामात में आ जाती हैं, मतलब सांस लेने के दौरान जो है तंगी का सामना होना। इसके अलावा स्किन कलर जो है वो चेंज हो जाता है, डस्की हो जाता है या फिर पर्पलिश हो जाता है, स्याही या अर्गवानी माइल जो है मरीज़ का कलर हो जाता है स्किन का। ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो बैक्टीरिया की हमने जो बात की थी जो कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई था, मलेरिया इसकी नमूनिया की वजह बन रहा था, उसके लिए जो है वैक्सीन यूज़ की जाती हैं। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं नमूनिया के मरीज़ के अंदर। नेक्स्ट है अस्थमा। फोर्थ वन जो डिसऑर्डर थे अस्थमा या इसको दमा भी बोलते हैं। तो ये जो है एक एलर्जिक जो है डिसऑर्डर है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एलर्जी। ये जो है एलर्जी की एक किस्म है। इसमें जो है लास्ट टाइम जो हमने ब्रोंकाइटिस की बात की थी, ब्रोंकाइटिस के अंदर जो है ब्रोंक्योल्स में जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाती थी, तो दमा के अंदर भी इसी तरह होती है। ब्रोंकाई के अंदर जो है इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ब्रोंकाइटिस के अंदर भी ब्रोंकाई के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, अस्थमा के अंदर भी ब्रोंकाई के अंदर जो है इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इन्फ्लेमेशन इन ब्रोंकाई जो है इसको हम दमा का नाम देते हैं। तो दमा के अंदर एक तो ये एलर्जी की फॉर्म है, एलर्जी की एक किस्म है, ब्रोंकाई में जो है सोजिश हो जाती है और इसमें ये है कि म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा होगी और जब म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो एयर वे जो है, हवा का रास्ता जो है ये जो है नैरो हो जाता है। तो ये नतीजा निकलता है जब म्यूकस प्रोडक्शन हो जाती है, म्यूकस ज़्यादा बनता है इस दौरान, तो हवा का जो रास्ता है वो तंग हो जाता है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था दमा के बारे में। दमा की काजेज़ की अगर बात की जाए कि दमा की जो है वजह क्या है, दमा की वजह जो हैं वजूहात जो हैं वो एलर्जेंस हैं। एलर्जेंस मतलब वो केमिकल जो एलर्जी काज करते हैं, जो कि एलर्जी की वजह बनते हैं, उनको एलर्जेंस का नाम दिया जाता है। इन एलर्जेंस के अंदर डस्ट आ जाती है, स्मोक आ जाता है, धुआं, इसके अलावा परफ्यूम्स खुशबू और पोलन्स जो हैं ये सारे एलर्जेंस हैं। तो ये एलर्जेंस जो हैं ये दमा की वजूहात बनती हैं। इसमें जो पेशेंट होता है अस्थमा का वो सेंसिटिव होता है इन एलर्जेंस के ख़िलाफ़। जब उसको एक्सपोज किया जाता है या सामना होता है इसमें से किसी भी एलर्जेंस का, तो ये जो दीवारें हैं वो सिकुड़ जाती हैं, फौरी और गैर मामूली रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करती हैं और वो सिकुड़ जाती हैं, जो कि दमा की वजूहात बनती हैं। इसकी सिम्पटम की अगर बात की जाए अलामात की कि दमा की अलामात क्या हैं, दमा की अलामात जो हैं शार्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने के दौरान जो है तंगी होती है,
इसके अलावा जो है वीजिंग, खरखराहट महसूस होती है। मीन सांस लेने के दौरान जो है सीटी की आवाज़ निकलती है। इसके अलावा कफ, खांसी होती है। और जो है चेस्ट टाइटनेस, सीने में जो है तंगी का एहसास होता है। तो ये चंद एक अलामात हैं दमा की। ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए, इलाज की, कि दमा का जो है इलाज क्या है। दमा के इलाज के लिए जो है इन्हेलर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इन्हेलर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इन इन्हेलर्स के अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो इन सिकुड़ी हुई दीवारों को, क्योंकि दमा के अंदर हमने बात की है कि दीवारें जो है वो नैरो हो जाती हैं, ब्रोंकाई की जो दीवारें हैं वो सिकुड़ी हुई दीवारों को जो है खोलने की सलाहियत रखते हैं। इनके पास जो केमिकल्स होते हैं इन्हेलर के अंदर, वो दमा के मरीज़ के अंदर जो वाल्स हैं ये नैरो हो चुकी होती हैं, इनको ओपन करने की सलाहियत होती है, वो इनको खोल देती हैं। तो ये इन्हेलर्स इस्तेमाल किए जाते हैं दमा के मरीज़ के अंदर। दमा जो है एक एलर्जी की फॉर्म है। इसमें ब्रोंकाई के अंदर जो है इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ज़्यादा म्यूकस बनता है और एयरवेज जो हैं वो नैरो हो जाती हैं। एलर्जेंस की वजह से होती हैं। वो एलर्जेंस कौन से हैं? डस्ट हैं, स्मोक हैं, परफ्यूम्स हैं और पोलन्स, ये सारे एलर्जेंस हैं। मरीज़ जो है दमा का वो इन एलर्जेंस के खिलाफ जो है सेंसिटिव होता है। जैसे ही इन एलर्जेंस का सामना होता है तो इसकी दीवारों के अंदर जो है फौरी और गैर मामूली जो है रद्द-ए-अमल के तौर पर वो सिकुड़ जाती हैं। सिम्टम क्या हैं? सिम्टम के अंदर जो है सांस लेने के दौरान तंगी होती है। इसके अलावा खरखराहट, सांस लेते दौरान मतलब सीटी की आवाज़ निकलती है, खांसी होती है और चेस्ट टाइटनेस मतलब सीने में जो है तंगी का सामना होता है, सीने में तंगी महसूस होती है। तो ये चंद एक अलामात सी दमा की। और नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के अंदर हम जो है इन्हेलर्स इस्तेमाल करते हैं। इन्हेलर्स का काम ये है कि जो दमा का मरीज़ के अंदर ये जो नैरो हो गई थी दीवारें, इनको जो है ओपन कर देना, ये जो है डायलेट कर देना, उनको खुला कर देना। तो ये जो है इन्हेलर्स जो हैं उन ये नैरो जो हो चुकी होती है दीवारें, इनको जो है खोलने की सलाहियत रखती हैं। तो ये इन्हेलर इस्तेमाल किए जाते हैं दमा के मरीज़ के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।